कुणाल, आज नेशनल अफेयर्स में बड़ी खबर क्या थी वो आपके सामने विस्तार से रखी, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में खास क्या है? कुछ पुलिस और कुछ सिविल प्रशासन की तरफ से बड़े फैसले लिए गए हैं। कश्मीरी पंडित भी सड़कों पर फिर से निकल आए हैं। डिटेल सारी शुरुआत बड़ी खबर के साथ कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप आज के बाद वाहन चलाते नजर आए, आपका कोई अपना वाहन है, कोई अपनी गाड़ी है, तो बहुत एहतियात से चलिएगा, क्योंकि पुलिस ने सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए, सिक्योरिटी को और मजबूत बनाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कुछ दिनों के दौरान बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं कि जिस तरीके से आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया है, इस तरह की वारदातें हुई और उसके बाद आतंकियों ने बहुत सारे इलाकों में स्कूटी, कार या फिर कोई और किसी नागरिक की या किसी सिविलियन की गाड़ी इस्तेमाल करके अलग अलग इलाकों के अंदर छोड़कर चले गए, फरार हो गए। उसके बाद पुलिस को गाड़ी के या वाहन के जो मालिक थे उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। उन तमाम चीजों को और आगे देखते हुए एक लंबे प्रोसीजर के तहत पुलिस की तरफ से एक श्रीनगर से बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया गया है। इस स्टेटमेंट के और डिटेल्स में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो पता चलता है कि पुलिस ने HSNP यानी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स आपकी गाड़ी पर आगे और पीछे यानी वाहन के दोनों तरफ लगाना बहुत जरूरी होगा, मैंडेटरी करार दिया गया है। और यह तब हुआ है जब आपको अप्रैल, मार्च या फिर मई के महीने में 15 तारीख सरकार की तरफ से डेडलाइन रखी गई थी और भारत सरकार ने 2019 अप्रैल के बाद जितने भी वाहन थे उनमें एक बड़ी चेंज लाते हुए, बड़ा बदलाव लाते हुए कहा था कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सुरक्षा के हिसाब से बहुत सही है। इससे गाड़ी तो एक गलत इस्तेमाल से बचेगी, दूसरी अगर कहीं पर गाड़ी चोरी हो जाती है तो आपको ढूंढने और आसान होगा। अब जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है सरकार के अनुसार या पुलिस के अनुसार ये और भी आसान हो जाता है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स अगर इस पर लगती हैं। श्रीनगर पुलिस की तरफ से जो एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि अगर वाहन खरीदते हैं या चलाते हैं, गाड़ी किसकी है, किससे खरीदी गई है, पीछे का प्रोसेस क्या रहा, क्या डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, पूरे दस्तावेज के साथ गाड़ी किसी और के नाम पर ट्रांसफर की गई है, ये सारी चीजें आपको डिटेल वाइज दिखाने के बाद ही अपनी गाड़ी चलाने का आज के समय में अधिकार है। यानी 15 मई 2022 को जो डेडलाइन खत्म हुई थी उस समय ट्रांसपोर्ट विभाग, जम्मू कश्मीर के अंदर ट्रैफिक पुलिस या फिर पुलिस प्रशासन काम कर रहा था, लेकिन श्रीनगर पुलिस ने साफ कर दिया कि बहुत सारे इलाकों के अंदर, नौहट्टा के अंदर जिस तरीके से 3 दिन पहले हुआ, श्रीनगर में आतंकियों ने फायरिंग की और उसके बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट शायद अगर होती तो बहुत सारी चीजें यहां पर ठीक भी हो सकती थी, लेकिन आतंकियों ने फायरिंग करके सुरक्षा बलों को, बल्कि पुलिस के जवान टारगेट किए गए और उसके बाद यहां से फरार होने में भी वो सफल रहे। इसके बाद से एक स्कूटी पुलिस के हाथ लगी, हथियार लगे और स्कूटी के मालिक को गिरफ्तार किया गया। 2 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स हो, यानी 2 पहिया वाले वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो, सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी कानून के अकॉर्डिंगली। मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से आप सबको गाड़ी के आगे और पीछे पुलिस के अनुसार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स लगाना अनिवार्य होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, किसी भी तरीके से आप कोई एक्सक्यूज देते हैं, तो जब आप पकड़े जाएंगे, कोई लापरवाही करते, कोई गलती करते और आपकी गाड़ी का नाम आएगा तो वहां पर आप फंस जाएंगे, परेशानी आपके लिए बढ़ेगी। पुलिस ने यह सब कब किया है, शोपियां की आपको तस्वीर दिखाते हैं। पुलिस की तरफ से नौहट्टा के अंदर कार्रवाई तो की गई, लेकिन टारगेट किलिंग के बढ़ते इंसिडेंट्स, बैक टू बैक हमले, 7 से 8 अटैक्स, एनकाउंटर्स, ग्रेनेड फेंकने का ये जो पूरा सिलसिला 100 से 110 घंटों के भीतर चला है, श्रीनगर, कुलगाम, राजौरी से होते हुए वापस शोपियां तक, जिस तरीके से सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ कश्मीरी पंडित 2 भाइयों को भी निशाना बनाया गया। उसके बाद पुलिस और सक्रिय हो गई, काफी ज्यादा एक्टिव नजर आई और पुलिस ने बाकायदा कार्रवाई न केवल गाड़ियों तक सीमित रखी, बल्कि आज सुबह सुबह कश्मीर घाटी के अंदर उत्तरी कश्मीर में आदिल नाम का जो आतंकी है उसके घर पर भी कार्रवाई की और जब सुबह सुबह कार्रवाई यहां पर हुई, रात ऑपरेशन चलता रहा, सुबह जाकर पता चला कि आदिल के घर में भी टेक्नोलॉजी, बिजली, बाकी सारी चीजें इस्तेमाल करते हुए देश या राज्य विरोधी ताकतें बनने की कोशिश तो थी ही, बहुत हद तक सफल भी हुए। प्लान्स बनाए गए आम नागरिकों के साथ साथ सुरक्षा बलों को भी टारगेट करने के लिए, यानी हमले होते थे, प्लानिंग यहां बनती थी, इसलिए उस घर को अटैच कर दिया गया। तस्वीरें आपके सामने शोपियां की है। यह कब हुआ, शोपियां के अंदर कल कश्मीरी पंडित पर यानी 2 भाइयों को एक बागान के अंदर अटैक किया गया, टारगेट किया गया। सुनील पंडित नाम के जो कश्मीरी पंडित थे उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद उनका एक भाई जब घायल हुआ, पुलिस एक्टिव हुई और डिविजनल कमिश्नर या पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे तो कार्रवाई और आगे बढ़ी। आदिल के 3 भाइयों और उनके माता पिता को भी पुलिस की तरफ से हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। घर तो अटैच हो ही गया है, यानी कार्रवाई और आगे बढ़ेगी। एक तरफ गाड़ियों, एक तरफ अगर आप
आतंकियों को पनाह देते हैं तो पुलिस के नोटिस में ये चीजें आती हैं। घर अटैच करने का सिलसिला और गिरफ्तारियां या हिरासत में लेने का सिलसिला और आगे बढ़ सकता है। लिहाजा गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स लगाना अनिवार्य हो गया है। दूसरी तरफ घरों के अंदर या इस तरीके की कार्रवाइयों के बाद पुलिस ने जो ऑपरेशन शुरू किए हैं, वहां पर अगर कोई इस तरह की चीज पुलिस के नोटिस में आती है, सुरक्षा एजेंसियों के नोटिस में आती है, तो कार्रवाई और आगे बढ़ेगी। ये सब मामले कश्मीर घाटी के अंदर हुए क्योंकि कल 2 भाइयों को गोली मारी गई और उसके बाद जम्मू के अंदर भी आग लगी। कश्मीरी पंडित पहले से ही कह रहे थे हमें रिलोकेट किया जाए। आज फिर प्रदर्शन हुआ। ताजा तस्वीरें जम्मू की आपको दिखाएंगे, जहां पर जम्मू के अंदर कश्मीरी पंडित माइग्रेंट कॉलोनी से लेकर जम्मू के विभिन्न इलाकों तक सड़कों पर निकले। प्रदर्शन जारी था और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी इस्तीफे की मांग की। कहा कि जो कुछ 5 अगस्त के बाद किया गया, 90 से लेकर अब तक वादे हुए, कोशिशें भी हुई, लेकिन कोशिशें रंग नहीं ला रही हैं। हर एक को सुरक्षित रख पाना, महफूज रख पाना, हर किसी को सिक्योर कर पाना शायद आपके बस की बात नहीं है। लिहाजा वादे अपनी जगह, आप हमें छोड़ दीजिए, कश्मीर में हम नहीं रहना चाहते, ये सारी मांगे की जा रही थी। और सरकार आज फिर से निशाने पर कश्मीरी पंडितों की थी। साउंड बाइट के जरिए आपको सुनाएंगे जब प्रदर्शनकारी थे, गाड़ियों के टायर जलाकर सड़कों पर प्रदर्शन आज हुआ है, विरोध जताया गया, रोष प्रकट किया गया, सरकार से नाराजगी थी। यानी कश्मीरी पंडितों से मामला शुरू हुआ, सिक्योरिटी सुरक्षा तक बात पहुंची। सुरक्षा के बाद पुलिस ने गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी करार दिया। सभी लोगों को कहा जिससे गाड़ी खरीदेंगे, जो आप लेंगे और जहां चलाएंगे, तमाम लोगों की वेरिफिकेशन, अगर कहीं भी जरा सी चूक होती है तो आप इसके जिम्मेदार होंगे। कार्रवाई आपके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से भी होगी और आईपीसी की धाराएं भी लग सकती है और उसके बाद पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अलग अलग धाराओं का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन कश्मीरी पंडित जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो क्यों आज टायर जलाकर सरकार के सामने इस तरीके से भी इस अंदाज में बात रखी गई कि केंद्र सरकार ही नहीं, जम्मू कश्मीर प्रशासन भी नाकाम साबित हुआ है।